कहानी आपको पता है। उस कहानी को आपने किस रूप में लिया है आप जानते हो, लेकिन मैं उसको दूसरे रूप में लेता हूं। अभया रानी और सुदर्शन सेठ। कहानी पूरी नहीं सुना रहा कि पूरी कहानी सुनाने में बहुत लंबी बात चली जाएगी, लेकिन अभय रानी सुदर्शन सेठ को अपना वासना का पुरुष बनाना चाहती है, उसके साथ भोग भोगना चाहती है और बड़े कारस्थान के साथ षड्यंत्र के साथ उसको अपने महल में बुला लेती है। लेकिन सुदर्शन उस बात को स्वीकार नहीं करता है। और ऐसे समय में अभय रानी त्रिया चरित्र खेलती है। वो धमकाती है कि तुमने यदि मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है तो मैं तुम्हें ही अपराधी सिद्ध करूंगी। और होता वही है। त्रियश चरितम पुरुषेश भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य है। स्त्री का चरित्र कौन जान सकता है। और इसी चरित्र के आधार पर अभय रानी ने वो सारा ड्रामा किया और सुदर्शन को बिना किसी प्रकार का न्याय किए फांसी की सजा सुनाई गई है। लेकिन सुदर्शन उस समय भी ये नहीं बोलता है कि मैं गुनहगार नहीं हूं, अभय रानी गुनहगार है। वो नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? सत्य बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने सत्य के अतिचार में एक छोटा सा सूत्र दिया, किसी का मर्म, किसी का रहस्य प्रकट नहीं करना। ये रहस्य था अभय रानी का, जिसको वो छिपाना चाहती थी, जिसको गुप्त रखना चाहती थी। और सुदर्शन भगवान महावीर का श्रावक है। उसको पता है कि किसी का मर्म, किसी का रहस्य प्रकट नहीं करना है। और प्रकट नहीं करना इसलिए वो जानते हुए भी ये आरोप नहीं था, मिथ्या आरोप नहीं था, केवल सत्य की स्थिति प्रकट करनी थी। भगवान महावीर के साधना काल में कितनी बार ऐसे प्रसंग आए। संगम देव ने जब उनके पीछे उपसर्ग की यात्रा चलाई तो कई बार भगवान महावीर को चोर के रूप में साबित किया गया। एक माया, एक इंद्रजाल, एक देव माया के बल में। और उस समय राज न्याय सभा में खड़े होने के बाद उनको पूछा जाता है कि तुमने चोरी करी क्या। लेकिन भगवान महावीर इतना भी नहीं कहते कि मैंने चोरी नहीं करी। इतना ही बोलना था उनको कि मैं चोर नहीं हूं। नहीं बोले वो, इसलिए नहीं बोले कि मैं चोर नहीं हूं तो फिर तेरे पास चोरी का सामान कैसा है। और वो बात कहने में उनको कहीं ना कहीं संगम का नाम, संगम के देव माया का उद्घाटन करना पड़ता है। और इसलिए किसी का मर्म, किसी का रहस्य जानते हुए भी प्रकट करना है और अपने प्राणों पर आ जाए तो भी प्रकट नहीं करना है। यह सत्यव्रत की बहुत तीखी, गहरी और रहस्य भरी मर्यादा है। बहुत गहरी मर्यादा है। और सुदर्शन उस मर्यादा को निभाता है। उसके मन में भी नहीं है कि गुनहगार को सजा नहीं हो रही, मुझे सजा हो रही है। उसके मन में कोई द्वेष नहीं है, आक्रोश नहीं है। और उस शांत मनस्थिति में सूली पर और नमस्कार महामंत्र का उस पल में स्मरण करता है। कोई गुहार नहीं लगाता है, कोई दया की याचना नहीं करता है, कोई मणिभद्र को याद नहीं करता है, कोई चक्रेश्वरी को याद नहीं करता है, कोई घंटाकर्ण को याद नहीं करता है। वो किसी देवी देवता को स्मरण में नहीं लाता है। वो केवल नमस्कार महामंत्र का स्मरण करता है। और मन में कोई कंप नहीं है कि उसने जो सत्य की मर्यादा स्वीकार करी थी कि मैं किसी का रहस्य प्रकट नहीं करूंगा। वो रहस्य उसको कहते कि जो तुम ही जानते हो। और वो रहस्य प्रकट न करने के कारण से क्या शक्ति निर्माण हो गई। बड़ा गजब प्रसंग है। आपको मिरेकल लगता होगा वो, लेकिन ये सत्य का सामर्थ्य, सत्य की मर्यादा का सामर्थ्य है कि सूली सिंहासन हो गई।
नमस्कार महामंत्र के कारण से हुई, ये दृश्य परिणाम है। लेकिन मूल में उसके अंदर जो सत्य था, जो करुणा थी, जो अहिंसा की प्रतिष्ठा थी, जो मैत्री भाव की प्रतिष्ठा थी, इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि सत्य की खोज करते हुए, सत्य की साधना करते हुए मितिम भूयेषु कप्पय। मैत्री की इतनी गहरी साधना जब सत्य के साथ जुड़ती है, तब जाकर के सत्य सुंदर बनता है। इसलिए सूली का सिंहासन बन गया। तो सहस्रागार बिना सोचे, आवेश में आकर के, आक्रोश में आकर के किसी पर कुछ बात लगा दी, ये सत्य का भंग है। यहां सत्य रुग्ण होता है और किसी का रहस्य प्रकट कर दिया। गुरुदेव बहुत प्यारी कहानी कहते थे कि एक श्रीमंत परिवार के व्यवसाय में बहुत लंबा नुकसान हुआ है और एक दिन का करोड़पति दूसरे दिन रोड़पति हो गया। अब जिस नगरी में वो करोड़पति बनकर के जिया था, उस नगरी में रोड़पति बनकर के जीना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और उसने अपने पत्नी से बात करी कि मैं बाहर जाता हूं, विदेश जाता हूं, दूर जाकर के मैं मेरा व्यापार का कौशल्य बता करके पुनः धन को अर्जित करूंगा। तब तक के लिए मैं तुझे पीहर छोड़ देता हूं। पत्नी ने कहा ओके, कोई बात नहीं। पुराने जमाने की बात और अपने पीहर के ओर वो चली है पति के साथ। लेकिन दिमाग में चिंतन शुरू हो गया है, बड़ा गजब का चिंतन शुरू हो गया है। आशंकाओं का खेल शुरू हो गया कि पीहर में बड़ा परिवार भाभी आए है, और जब पीहर में खबर पड़ेगी कि मेरे पति गरीब हो चुके हैं, तो मेरी इज्जत क्या रहेगी, मुझे क्या ताने सुनने पड़ेंगे। और एक बार आदमी इस प्रकार के अनिष्ट की उलझन में लग जाए तो सारे कदम उसके अनिष्ट की तरफ ही बढ़ते हैं। एक बार अपने आशंका का एक चक्रव्यूह शुरू कर दिया कि सारी बातें वैसे ही चली आती, वैसी वैसी फीलिंग होने लग जाती, और वो सारा फील कर रही है कि मैं इस हालत में जाऊंगी तो मेरी उस पीहर में कीमत क्या रहेगी, और नहीं ये मुझे मंजूर नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं। एक बार अनिष्ट का खेल शुरू हो गया तो उस अनिष्ट के पकड़ में गया हुआ व्यक्ति कैसा बेभान हो जाता है, उसकी ये कहानी है। और रास्ते में चलते चलते दोपहर के समय को इसको कहा, उसने कहा कि प्यास लगी, सामने बावड़ी थी और श्रीमान जी पतिराज वहीं पर बकेट थी, रस्सी थी, उस बावड़ी से पानी निकालने के लिए, पत्नी को पानी पिलाने के लिए, बावड़ी से पानी निकालने के लिए जैसे नीचे झुके वैसे पत्नी ने उनको धक्का दे दिया। सगा ही दगाबाज होता है, इसलिए दुश्मन से कम सजग रहना, लेकिन सगे से ज्यादा सजग रहना। धक्का दिया, अब उसके तन को धक्का कम लगा होगा, उसके मन को धक्का बहुत बड़ा लगा है। What happened? परिस्थितियां विपरीत हो गई थी ये, लेकिन उसका अपना सोच था, हिम्मत बहादुर था। गिरते गिरते भी पानी के पास पहुंचते पहुंचते पानी की उस बावड़ी में एक छोटा सा पौधा पनपा हुआ था, पेड़, और उसको पकड़ के रखा उसने। पत्नी चले गई पीहर की ओर, अब वो अंदर में सोचता है, सारा खेल समझ रहा है वो कि पत्नी ने ये क्यों किया, अंडरस्टैंड कर लिया उसने उस बात को, और अंडरस्टैंड कर करके इंतजार कर रहा था कि कोई आए और जिसका आलंबन लेकर के मैं बाहर आ जाऊं। और आया कोई व्यक्ति, उसका आलंबन लेकर के वो बाहर आया और विदेश के प्रवास में चला गया। खबर ले ली कि उसने पत्नी पीहर पहुंच चुकी है।
विदेश में उसने व्यापार किया, पुनः श्रीमंत बना और श्रीमंत बनकर के फिर अपने ससुराल पहुंचा। पत्नी ने देखा पतिराज को आते हुए, उसने भी घर पर वही बात करी थी कि वो विदेश के व्यापार के लिए गए। बड़ा स्वागत हुआ, बहुत मनवार हुई और दोनों चले वापस अपने गांव की ओर। अब श्रीमंती थी, लेकिन पति ने एक बार भी एहसास नहीं कराया उसको कि तूने मुझे धक्का दिया था। लेकिन पत्नी के मन में वो भय, वो कांटा चुभता था। और इसलिए जिसके मन में गिल्टी कॉन्शियस होता है वो ओवर करता है। आगे जाकर के बेटा हुआ, संतति हुई, संतति की शादी हुई, घर में बहू आई और बहू की और सास की खटपट चलती थी। एक दिन सेठ जी भोजन कर रहे थे और भोजन करते हुए सेठानी खाना परोस रही थी और खाना परोसते परोसते सेठानी ने देखा कि सेठ के चेहरे पर धूप आ रही है। धूप आ रही है तो उसने अपना साड़ी का पल्लू पकड़ लिया कि चेहरे पर धूप ना है। और सेठ ने सहज उसके तरफ देखा और एक चेहरे पर मुस्कान आ गई। और ये मुस्कान बहू ने देख ली, बहुरानी ने मुस्कान देख ली। ये बिना पसंद के मुस्कुराए, ये मुस्कान में कुछ तो भी राज है, ये मुस्कान में कुछ तो भी रहस्य है। ये मुस्कान नॉर्मल नहीं है, ये मुस्कान सहज नहीं है। सेठ जी खाना खा कर गए और सेठ का बेटा खाना खाने के लिए घर पर आया। बहुरानी पत्नी खाना परोस रही है, लेकिन उसने एक बात करी कि आज पिताजी मम्मी की तरफ देख करके मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए मुझे जानना है। बेटे ने कहा, अरे मुस्कुराए होंगे, उसमें क्या मुस्कुरा नहीं। बोले आपको समझता नहीं है। हर पत्नी का यह दावा रहता है कि पति को कुछ समझता नहीं है। शायद आप लोगों ने कई बार ये वाक्य अपने होम मिनिस्टर से सुना होगा, आपको कुछ समझता नहीं। बोले वो जो मुस्कान थी, बोले उसमें कुछ राज है। अरे बोले क्या राज होगा। बोले नहीं, तुम पिताजी से पूछो कि पिताजी आज क्यों मुस्कुराए। अरे बोले इसमें क्या पूछने जैसी बात है। नहीं बोले आप पूछो, आपको पूछना ही पड़ेगा। ये बात तो पिताजी से पूछनी ही पड़ेगी आपको। इसके पीछे क्या रहस्य हो तो जानना ही पड़ेगा। और कहीं मजबूर बनो या ना बनो, वहां तो मजबूर हो ही जाते आप लोग। इसलिए कहीं मैंने कर्मा के श्राद्ध के शिविर में कहा था कि अपनों को कभी मजबूर नहीं करना चाहिए। कि अपनों को मजबूर करोगे तो अपने जब मजबूर हो जाएंगे तो तुम भी मजबूर ही हो जाओगे। अपनों को मजबूत बनाओगे तो आप भी मजबूत हो जाओगे, और अपनों को मजबूर बनाओगे तो आप भी मजबूर हो जाओगे। और बेटे ने बात कर ली कि मैं पिताजी से पूछ लूंगा। और पिताजी आराम कर रहे थे, बेटा उनके पास पहुंचा, धीरे धीरे बात करते हुए कहा कि पिताजी आज आज मम्मी की तरफ देख करके, माँ की तरफ देख करके भोजन करते हुए मुस्कुराए थे। बोले हाँ बेटा। बोले क्यों मुस्कुराए थे। पिताजी चुप रह गए। चेहरे पर एक भाव आया और बेटे को भी लगा कि इस मुस्कान में सच में कोई राज है। और बेटे ने फिर मनाना शुरू किया, पिताजी आप क्यों मुस्कुराए। पिता ने बात टालने का प्रयास किया। और ये तो मनुष्य का नेचर है, जिस बात को कोई टालने का प्रयास करते हैं उसका हम पीछा करते हैं। सामने वाले ने टालने का प्रयास किया कि पीछा शुरू हो जाता है, उस नकार में आकर्षण होता है। और फिर बेटे ने मनवार शुरू कर दी। फिर बेटे ने पापा को परस्यू करना शुरू कर दिया। नहीं पिताजी क्या बात है, ये राज तो आपको बताना पड़ेगा। पिताजी ने कहा छोड़ बेटा मत पूछ। नहीं बोलेगा आपको, आपकी जिंदगी में आपका बेटा हूं,
मुझे आपका राज तो पता होना ही चाहिए। बेटा छोड़ इस बात को, बहुत पुरानी बात हो गई। बोले कितनी ही पुरानी हो गई, लेकिन आपको याद है ना, आपके चेहरे पर मुस्कान आई है उस बात को जान करके। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए ना, आप मुस्कुराए। तो उसका मुस्कुराहट का रहस्य चाहिए मुझे। और पिता पता नहीं किस कमजोर पलों में पहुंच गए, लेकिन एक वाक्य याद रखना है, माँ बाप कहीं हारते हैं तो संतति के सामने हारते हैं। सारी दुनिया पर रोब जमाने वाले माँ बाप अपने संतति के सामने हार जाते हैं। घोड़ों पर सवार करने वाला बाप अपने बेटे के लिए स्वयं घोड़ा बन जाता है। ये सच्चाई है। और ये देखो ना, हमारा प्रदेश और लक्ष्य, मैं तो रोज देखता हूं कि बाप कैसे बेटे के सामने कमजोर होता है। क्यों प्रदेश बराबर है ना? मैं तो रोज देखता हूं, और रोज देखता हूं तब उस वाक्य की अनुभूति करता हूं कि बेटे के सामने बच्चे माँ बाप कैसे हार जाते हैं। और एक ऐसी हार होती है कि जिस हार में भी बाप को खुशी होती है। क्यों जी, आपको भी होती है? बाप हार गया और वो सारा प्रसंग सुना दिया। बोले बेटा ऐसा हुआ और तेरी माँ ने मुझे धक्का दिया था, और आज वो केवल मेरे पर धूप नहीं आ जाए इसलिए पल्ला पकड़ रही थी। इन दोनों बातों को देख करके मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बोले ये वही है जिसने को बावड़ी में धक्का दिया, और ये वही है कि जो आज धूप मेरे चेहरे पर नहीं इसलिए पल्ला पकड़ रही है। इसको पल्ला पकड़ रही है, मुझे पकड़ रही है कि मेरे श्रीमंती को पकड़ रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।